हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रैप विशाखा। मेरा नाम रजत है। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंडियन हिस्ट्री ऑफ सिलेबस का पार्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसमें हम आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया के टॉप मोस्ट 30 एमसीक्यूज को पढ़ेंगे, जिनके एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया? भरतनाट्यम, बी है कथकली, सी ओडिसी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी आर ऑल क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, ईच ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। अगर हम बात करें भरतनाट्यम की, तो ये ओरिजिन है इसका तमिलनाडु से। कथकली का ओरिजिन है केरला। एंड ओडिसी ऑफ कोर्स, नाम से ही पता चल रहा है, ओडिशा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा? ऑप्शंस हैं, ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, या सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी सुभाष चंद्र बोस। आंसर विल बी राजा राम मोहन रॉय। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो राजा राम मोहन रॉय वॉज अ की फिगर इन द रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ द 19th century and is known as the father of Indian Renaissance for his work in promoting social reform। ठीक है। राजा राम मोहन राय के कंट्रीब्यूशन देखें अगर समाज में सोशल रिफॉर्म्स के लिए, तो इन्हीं की वजह से जो सती प्रथा थी उसका अबोलिशन किया गया। जो इनके एफर्ट्स थे उनकी वजह से ही लॉ इसके अगेंस्ट में लाया गया 1829 में, बाई लॉर्ड विलियम बेंटिक, तब के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। और राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, जिसका मेन एम था हिंदुज्म को प्योरीफाई करना। ठीक है। और प्रमोट करना मोनोथिज्म। मोनोथिज्म मीन्स जो एक ईश्वरवाद होता है। ठीक है। ये आइडल वर्शिप के खिलाफ थे। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंडियन किंग पैट्रोनाइज द फेमस आर्ट्स एंड कल्चर ड्यूरिंग द मौर्य एम्पायर? आपके ऑप्शंस हैं, ए अशोका, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार एंड डी समुद्रगुप्त। आंसर विल बी अशोका। ठीक है। एम्परर अशोका इज renowned for his patronage of the arts and spreading Buddhism after his conversion। ठीक है। अगर हम बात करें अशोका द ग्रेट की, तो जो मौर्यन एम्पायर की हम हायरार्की देखेंगे तो उसमें अशोका द ग्रेट थर्ड रूलर हुए। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कथकली डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ। ऑप्शंस आर तमिलनाडु, बी केरला, सी कर्नाटका, या डी आंध्र प्रदेश। जो कथकली डांस है वो किस स्टेट से एसोसिएटेड है? इसका आंसर हो जाएगा बी केरला। कथकली इज द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ केरला फ्रॉम इट्स elaborate फॉर इट्स elaborate कॉस्ट्यूम्स एंड स्टोरी टेलिंग। डांस के थ्रू ये स्टोरी को नरेट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द डांस ऑफ शिवा विच इज रिलेटेड टू द आर्ट ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर रविंद्रनाथ टैगोर, बी ए के कुमारस्वामी, सी के अजीज, या डी राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा इसका आंसर? बी ए के कुमारस्वामी। ए के कुमारस्वामी was an historian and philosopher known for his work on Indian culture and traditional art।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस फॉर्म ऑफ इंडियन पेंटिंग? इसके ऑप्शंस हैं, ए तंजौर पेंटिंग, बी मधुबनी पेंटिंग, सी वर्ली पेंटिंग, या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। तंजौर पेंटिंग की बात करें तो इसका ओरिजिन कहाँ से है? तमिलनाडु। मधुबनी पेंटिंग ऑल्सो नॉन मिथिला आर्ट फॉर्म फ्रॉम मिथिला रीजन ऑफ बिहार। ठीक है। वर्ली पेंटिंग की अगर बात करें तो ये एक ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट फॉर्म है इन वर्ली ट्राइब, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में, स्पेसिफिकली इन नॉर्दर्न सह्याद्री रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द डांस फॉर्म ऑफ गरबा? इसका आंसर मुझे लगता है सभी को पता ही होगा। ऑप्शन से फिर भी देख लेते हैं, दिवाली, बी होली, सी नवरात्रि, डी पोंगल। आंसर इज सी नवरात्रि। गरबा इज अ ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म ड्यूरिंग द नवरात्रि फेस्टिवल। कहाँ पर? गुजरात में स्पेसिफिकली। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सांची स्तूपा इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, या डी राजस्थान। सांची स्तूपा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो सांची स्तूपा ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को के अंडर में, इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश एंड इज फेमस फॉर इट्स बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ओके। और किसने बनवाया था इसको? मौर्यन एम्पायर में जो अशोका एम्परर हुए उन्होंने। कब? 3rd सेंचुरी BC में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर? ऑप्शन आर ए बाबर, बी अकबर, या सी शाहजहां, और डी है औरंगजेब। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी अकबर। Akbar was known for his patronage of the arts, literature and architecture, leading to a flourishing of Mughal culture. और अकबर जो मुगल एम्पायर की हायरार्की है वो उसमें उसका कौन सा स्थान है? 3rd। पहला कौन है? बाबर, दूसरा हुमायूं एंड 3rd अकबर। ठीक है। 1556 से 1605 तक ये एम्परर रहा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ दीज टेम्पल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर? ऑप्शन आर ए सन टेम्पल कोणार्क, बी बृहदीश्वर टेम्पल तंजौर, सी केंद्रीय महादेव टेम्पल, या डी लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी बृहदीश्वर टेम्पल तंजौर। कहाँ? तमिलनाडु में। द बृहदीश्वर टेम्पल इज एन आइकॉनिक एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर विच इज प्रोमिनेंट इन सदर्न इंडिया। जो द्रविडियन आर्किटेक्चर है वो कहाँ देखने को मिलता है? सदर्न रीजन में इंडिया के। और दूसरा, दो तरीके के आर्किटेक्चर स्टाइल होते हैं, एक तो द्रविडियन, दूसरा नागारा स्टाइल। ये भारत के नॉर्दर्न रीजन से एसोसिएटेड है। जो भारत के नॉर्थ में जो जितने भी टेम्पल आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे नागारा स्टाइल में ही बने होते हैं। ओके। तो ये थे 10 क्वेश्चन इस सीरीज के। आगे के 10 क्वेश्चन हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।